भूमि मैम, क्या शेयर हैं, मतलब किस तरह के शेयर आप लेते हो? लार्ज कैप, मिड कैप, या कैश के शेयर, या फ्यूचर के शेयर? जनरली मेरे पास वैरायटीज ऑफ शेयर्स है, मगर अभी मुझे एक दो शेयर्स में थोड़ा लॉस हो रहा है, तो मैंने कहा एक बार पूछ लेते भी क्या है, करना है, क्या है, कैसे है। चलिए पूछिए थोड़ा भूमि मैम, क्या इसलिए सवाल है आपका? सर, मैंने टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के 100 शेयर्स लिए हैं। ओके, 63 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस था जब मैंने परचेस किया, ठीक है। और अभी थोड़ा डाउन जा रहा है, तो क्या करना है अभी मुझे? होल्ड करूं, मैं सेल करूं, या फिर और परचेस करूं? तो भूमि मैम, जब ये एक तरफा चला था ऊपर की तरफ, नए हाई बनाए थे, आपने हाँ। उसके बाद लिया है जब ये नीचे आना शुरू हुआ, या उससे पहले लिया था? आपने हाई बनते देखे हैं इसके? नहीं, मुझे उस ट्रेंड के बारे में नहीं पता कि जब वो हाई गया या लो गया। आई वाज जस्ट फॉलोइंग सर्टेन रील्स एंड और यूट्यूब पे कुछ वो आ जाते हैं मैसेजेस, उसके थ्रू मैंने ये परचेज किया था। ओके, तो हाँ। क्या करना चाहिए राजेश सर? टीवी 18 ब्रॉडकास्ट करीब करीब 100 शेयर हैं, और ये एक तरफा चला था, वो बीच में कुछ न्यूज फ्लोज के बीच में एक्विजिशंस की, और उसके बाद फिर एक तरफा वापस बिकवाली भी आई। क्या करें अब इसमें? ये सुमित जी, भूमि मैडम को मैं पहले टीवी 18 पे सलाह दूं उससे पहले कुछ कहना चाहूंगा कि ये यूट्यूब देख करके निवेश करना बंद करें। क्योंकि आप एक चीज को समझो, आपको कोई शारीरिक तकलीफ होती है, हेल्थ इश्यूज होती हैं, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो क्वालिफाइड है, न कि किसी यूट्यूब में या गूगल में सर्च करके दवाइयां खाती हैं। तो बेटर होगा कि आप या तो खुद रिसर्च करें, या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें। ये यूट्यूब, सोशल मीडिया वगैरह थोड़ी दिक्कत की बात है। अब आते हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट पे। तो आप देखो तो चौथी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे। 66% के आसपास करीब करीब रेवेन्यू में जंप आया था। न्यूज और एंटरटेनमेंट दोनों ही जो इनके वर्टिकल्स है, दोनों ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। और इस वक्त जो इनका कंबाइंड व्यूअरशिप देखेंगे शेयर मार्केट में, तो 10.9% है। इन दिनों कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुए हैं, जैसे कि वायाकॉम 18 का स्टार इंडिया के साथ मर्जर हुआ है, या जॉइंट वेंचर हुआ है वायाकॉम 18 रिलायंस का वॉल्ट डिज्नी के साथ। ये सब जो कॉर्पोरेट एक्शन है ना, ये आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इस वक्त आपको बने रहने की सलाह रहेगी। अगर आपके फंड्स अलाउ करते हो और इस इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन कुछ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो बाजार में, और ये स्टॉक किसी भी कारण से 38-40 के लेवल में मिले, तो आप और भी ऐड कर सकती हैं चाहे। तो भूमि मैम, पहली और सबसे ज़रूरी बात जो राजेश सर ने बोली, क्योंकि रकम आपकी है, पैसा आपका है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, सो आप खुद उस पर रिसर्च करें, खुद उस पर पढ़ाई करें। एटलीस्ट ईदर यूल अर्न और यूल लर्न, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी, इसके अलावा तो कोई बदलाव होना नहीं है। और आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि आप खुद टीचर हैं, तो आपको पता ही है कि लर्निंग की कितनी वैल्यू है। सो आप पहले खुद पढ़िए और फिर निवेश करिए। क्या होगा, थोड़ा कम पैसा आएगा, क्या होगा थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा, क्या होगा आप गलत पड़ जाओगे, लेकिन एटलीस्ट यू विल लर्न समथिंग। लेकिन इस तरह के वीडियोस, इस तरह के किसी की भी राय अगर आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, तो एटलीस्ट उस पर दोबारा काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो आप एक बार उसको पढ़ के करिए, और बाकी आपको राय टीवी 18 से संदर्भ में दी गई है, आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं। ये डिस्क्लेमर भी है कि चैनल जो है वो टीवी 18 के प्रबंधन में आता है, तो उसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा।